morning student. This video for class 11 students. Today we are going to start this next topic. This is types of function. So the first topic is one function. If each and every member of a domain has a unique image in codomain, then it is called one correspondence or one function. Okay, so let's see here. It is domain and it is codomain B. So here 1 is having an image 1, 2 is having image 4, 3 is having image 9. So each and every member of a domain is having a unique image in B. So this type of function is called one function, and this function is a perfect example. Fx is equal to x square is the perfect example for natural numbers. ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो है हम लोग काम करेंगे सेकंड टाइप के फंक्शंस में, और सेकंड टाइप का फंक्शन हमारा हो जाएगा वन फंक्शन के बाद आता है ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन क्या चीज़ होती है अब आप देखेंगे, ठीक। सो स्टूडेंट, दिस ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन f is said to be on to if every element of codomain is used up completely। मतलब ये है कि आपका जो कोडोमेन होता है ये होता है कोडोमेन, ये है डोमेन, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट, भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट यूज होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि बी में कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए थे जो किसी की इमेज नहीं थे, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर देखो, आप बी में लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के इमेज का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कम्प्लीटली बी को यूज्ड अप कर लिया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए, 3 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 2 है और -2 की इमेज भी 2 ही है। तो इस भले ही यहाँ पर दो एलिमेंटों की एक पर्टिकुलर इमेज बनी है, लेकिन पूरे का पूरा सेट बी हमारा यूज्ड अप है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग गौर करेंगे दो नए टाइप के फंक्शन जो इनके अपोजिट ही हैं। जैसे मैंने पहले वन बताया, तो वन का रिवर्स हो गया, या आप कहिए उसका दूसरा जो उसका रिवर्स जो फंक्शन है, अगर वन नहीं है तो मैनी वन होगा। तो मैनी वन क्या होता है, और ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा। तो अब हम दो और फंक्शन पढ़ेंगे, एक का नाम है मैनी वन और दूसरे का नाम है इन टू फंक्शन, जो इनके रिवर्स हैं, ठीक। Now look at this example. In this example, we are going to discuss the many one function. पहले definition देख लेते हैं। A function is said to be many one if two or more elements of a domain have the same image in codomain। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसकी एक ही इमेज बनी हुई हो। कहने का मतलब है कि 3 की इमेज भी 3 बनी है और -3 की इमेज भी 3 बनी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप देखो, एक फंक्शन है मेरा मॉड्यूलस। अगर मैं 3 सप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आंसर 3 आता है, अगर मैं -3 सप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आंसर 3 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 के लिए भी इमेज 3 है और -3 के लिए भी इमेज 3 है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, जो कि वन फंक्शन के रिवर्स होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनटू फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव फॉर द इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन का रिवर्स है। इसमें क्या होता है, a function is said to be into function if some elements in codomain are not the images of any element of a domain। कहने का मतलब B में कुछ ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी के भी इमेज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये डोमेन के एलिमेंट हैं, ये सारे यूज्ड अप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारा यूज्ड अप नहीं है, यहाँ तो यूज्ड अप होता ही है। यहाँ पर यूज्ड अप कम्प्लीटली यूज्ड अप है तो हम ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट अगर बच जाते हैं जो किसी की इमेज नहीं होते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को इनटू फंक्शंस बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ठीक है, और ये वन क्या होता है। ये 4 टाइप के फंक्शन सीखें। तो आज हम जो हमारा डिस्कशन होगा इसी बेस पर होगा, ठीक। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क करना है, ठीक। थैंक यू।